नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आज हम जानेंगे गोल्ड लोन के बारे में जानकारी। अभी गोल्ड लोन ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो हम फाइनेंस में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक में और इवन जो अपने ज्वेलर्स होते हैं उनके पास भी हम जो पैसा उठाते गोल्ड रखे हैं उसको गोल्ड लोन किया या फिर सोने के अगेंस्ट में लोन कहा जाता है। अभी ये सारी चीज़ें हम तो सब पहले से ही करते आ रहे और अभी इसको बिज़नेस का रूप आया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है और उसका रिपेमेंट क्या रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो अगर आप अकाउंट होल्डर है तो आपको एक्स्ट्रा केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, किस जगह पर अगर अकाउंट भी हो फिर भी आपको केवाईसी देनी पड़ेगी। केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जिसमें नेम प्रूफ हो, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ हो, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक बिल और गैस रिसिप्ट या फिर रेशन कार्ड, ये हम रेसिडेंशियल प्रूफ करके लेते हैं। दूसरी चीज़ है, आपका अगर रिसेंटली गोल्ड अगर परचेस किया हुआ है तो उसका बिल भी मांगा जाएगा। और किसी बैंक में ये PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अकाउंट किया जाता है तो उस पर्पज़ के लिए आपको 7/12 भी मांगा जाएगा। तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेंगे। अब इसमें मेनली कैसे कैटेगराइज होता है, तो गोल्ड मेनली 4 कैरेट में गिना जाता है। वैसे तो 1 से लेकर 24 तक पूरा अपन गिन सकते हैं, लेकिन 18 से शुरू होता है। 18, 20, 22, 23 भी होता है और 24 कैरेट। अभी 18 मतलब थोड़ा सा कम प्योर होता है और 24 कैरेट जो है वो 100%, मतलब 100% नहीं बोल सकते, 99.9% ये शुद्ध होता है। अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो गोल्ड का रेट चल रहा है 50,000 पर 10 ग्राम्स, ठीक है। तो उसका फंडिंग कैसे होगा, तो अब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर करते हैं कि अपने पास 2 तोला मतलब 20 ग्राम सोना है, उसकी वैल्यूएशन आती है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ पे RBI के रूल के हिसाब से 70% LTV दी जाती है। मतलब आपको 1 लाख के अगेंस्ट में आपको 70,000 रुपीज़ मिल सकते हैं। अभी इसमें कैसा होता है कि बैंक का हर कैरेट के लिए अलग अलग रेट पकड़ा जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि 50 ही काउंट किया नहीं जाएगा, कम किया जाएगा, उसके बाद वो माइनस करके फिर आपका जो 1 पर ग्राम फंडिंग है उसको मल्टीप्लाई करके जितना सोना है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कैटेगराइजेशन होता है। अभी इसके टेस्टिंग कैसा होता है, इसमें 4-5 तरह की टेस्टिंग्स होते हैं। एक तो साउंड टेस्ट, उसके बाद टेस्ट मतलब गोल्ड का कोई टेस्ट नहीं होता, और तीसरा नाइट्रिक एसिड और डेंसिटी टेस्ट भी होता है। तो ये बहुत सारे डेंसिटी जनरली बहुत ही क्रिटिकल या फिर ये माना जाता है, तो वो जनरली कोई करता नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट जो है, एसिड टेस्ट, वो किया जाता है। अगर वो रबिंग के लिए एक मतलब स्पेशली कुछ पत्थर होते हैं, प्लेन पत्थर, उस पर अगर आप टच लेते हो गोल्ड का और उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हो, जितने अमाउंट में सोना बचता है इस पे, उसके हिसाब से उसका कैरेट पता चलता है। तो अगर 24 कैरेट रहेगा तो उसमें मतलब बहुत ही कम, मतलब निग्लिजिबल चीज़ें हटेगी या फिर एवापोरेट होगी, और उससे जैसे कम होता है तो उसके हिसाब से वो कैरेट डिसाइड किया जाता है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और टेनर क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा लिया जाता था, 2% महीने का, या फिर उस हिसाब से वो
22%, 26-36% तक लेते थे, तो अभी ये 11-12% में भी मिल जाता है। आपके हिसाब से मतलब वो डेविएशंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको रेट दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये साल का होता है और टेनर जनरली 12 महीने होता है। अगर अभी इसमें 3-4 पॉलिसीज़ होती है। एक तो सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करो और जब पैसा आएगा तब पूरा जो आउटस्टैंडिंग है या फिर प्रिंसिपल है वो पे करके ले जाओ, गोल्ड ले जाओ। या फिर ईएमआई भी होता है, ईएमआई भी आप पे कर सकते हो, मतलब कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का, ऐसे करके कुछ 12 महीने या 24 महीने में आपका पूरा होने के बाद आप वो गोल्ड ले जा सकते हैं। ये भी फैसिलिटी होती है। और तीसरी जो बोल सकते हैं अपन, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लेकिन आपको पार्ट पेमेंट करना है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और आपका लोन अमाउंट कम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से गोल्ड लोन काम करता है। मेरे हिसाब से हमारे कल्चर में गोल्ड का बहुत महत्व माना जाता है और मेन और वुमेन दोनों भी गोल्ड पसंद करते हैं और परचेस करके रखते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे यह सबसे फास्ट और बढ़िया लोन है जो आपको तुरंत में मिल जाता है और आपकी ज़रूरतें पूरी कर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और इवन बैंक के लिए भी ये बहुत ही सिक्योर्ड प्रोडक्ट माना जाएगा। मतलब रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप मार्जिन रख के अगर लोन नहीं देते हो तो शायद बैंक प्रॉब्लम में आ सकती है, लेकिन मार्जिन के बिना तो कोई देता नहीं, तो वो भी उसके पास असेट भी होता है और आपको लोन भी दिया जाता है और उसके अगेंस्ट में आपको बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोनों तरफ से ये बहुत ही बढ़िया लोन लगता है। और अगर आपको ऐसी कुछ ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप गोल्ड लोन के लिए जाए, अदर लोन के लिए जाने से अच्छा या फिर उसको मांगने से अच्छा। तो ये थी आज गोल्ड लोन के बारे में जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा के आप नोटिफिकेशन लेके आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और नए वीडियो बनाने का उत्साह आए। धन्यवाद।